एक आदमी ने अपने कुछ लोगों को सफ़र पर भेजा और उनको सफ़र पर जाने के लिए उनको रास्ते में जो खाने-पीने का सामान की ज़रूरत पड़ने वाली थी, उनको वो सामान भी दे दिया। सामान इतना नहीं दिया था कि जितना उनको सफ़र करना था, यानी कि सफ़र करना था 10 दिन का और सामान उनको सिर्फ़ दिया था 2 ही 4 दिनों का। उनसे कहा था कि जब तुम जंगल के पास से गुज़र रहे हो, जब तुम जंगल से सफ़र कर रहे हो, तो तुम किसी भी जानवर को मारकर खा लेना, उसका गोश्त तुम खा लेना जिससे तुम्हारा भूख मिट जाएगी। और उनको एक नसीहत भी की, तुम किसी भी जानवर को काट कर खा लेना लेकिन तुम हथनी को यानी कि हाथी के बच्चे को मारकर मत खाना। तुम हाथी के तरफ देखना भी मत, ये उनको नसीहत की थी उस आदमी ने। ये नसीहत के बाद इन लोगों का सफ़र जारी हो गया, शुरू हो गया। ये लोग चलते गए। एक दिन ही अभी गुज़रा था और एक रात गुज़री थी कि इनके पास जो खाने-पीने का सामान था वो कम पड़ने लगा। यानी कि एक दिन और एक रात में ही ये इतने थक चुके थे कि इन्होंने जितना भी खाने-पीने का सामान था वो ख़त्म कर दिया। अब ये सुबह को ढूँढने लगे कि अब ग़िज़ा कहाँ से लाई जाए, खाने के लिए सामान कहाँ से लाया जाए। तो ये लोग खाने-पीने का इंतज़ाम करने लगे तो इनको एक हाथी का बच्चा देखा दूर। तो इन सब लोगों के दिमाग में आया क्यों ना इसको पकड़ लिया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाथी का बच्चा था, अकेला था, उसके पास में उसकी माँ यानी कि हथनी कहीं थी भी नहीं। तो इन्होंने सोच लिया कि इस हाथी के बच्चे को पकड़ लिया जाए और उसके बाद इसका गोश्त बना लिया जाए, इसको खा लिया जाए जिससे भूख मिट जाएगी। जैसे ही ये सारे लोग उस हाथी के बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो इन लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि हमारे मालिक ने हमें ये नसीहत की थी कि हर किसी चीज़ को खा लेना लेकिन कभी भी हाथी के बच्चे को मत खाना, क्योंकि हथनी को जब पता लगेगा, हथनी जो होती है अपनी बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई जानवर शायद ही इतना अपने बच्चे से प्यार करता होगा जितनी हाथी अपने बच्चे से करते हैं। अगर हाथी को पता लगेगा कि मेरे बच्चे को किसी ने मार डाला है तो वो बिना बदला लिए नहीं छोड़ेगा। इन लोगों के दिमाग में ये बात आई एक बार कि हमें नसीहत की है, ये है, मना किया गया है इस बात से कि हम हाथी को नहीं पकड़ सकते। तो इन लोगों को एक उन्हीं में से शख्स ने कहा, एक आदमी ने कहा कि हमें मना किया गया है हाथी को पकड़ने से, क्यों पकड़ रहे हैं हम? तो बाकी के लोग नहीं माने और ये एक शख्स अकेला अलग बैठ गया जाकर और बाकी के लोगों ने उस हाथी के बच्चे को पकड़ा और उसको पकड़कर बनाकर खा गए। जैसे इन्होंने खाया तो इनकी भूख मिट गई, ग़िज़ा पेट में पहुंच गई। लेकिन एक आदमी था वो अभी परेशान था क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था, वो भूखा था। और उस इंसान ने इन्हें समझाया भी था बाकी के लोगों को कि इस हथनी के बच्चे को मत खाना। अब जब ये सारे लोग खा पी कर फारिग हुए तब इनको नींद आई और शाम का वक्त भी हो चुका था, रात होने वाली थी। इन लोगों को नींद लगने लगी क्योंकि थके हुए तो थे ही, खाना पीने के बाद नशा चढ़ जाता है। तो इन लोगों को नींद आने लगी, ये सारे लोग लेट गए और जैसे ही लेटे तो ये सारे लोग सोकर रह गए। ये सारे लोग तो खाना खाए हुए थे, भूख इनकी मिट चुकी थी, तो इन लोगों को फ़ौरन ही नींद आ गई। लेकिन एक जो शख्स जिसने कुछ नहीं किया था, उसका पेट खाली था, उसको भूख लगी थी। तो भूखे इंसान को दोस्तों कभी भी नींद नहीं आती है। तो वो इंसान जाग रहा था, बस वो इन्हीं के साथ लेट गया था क्योंकि जंगल में ये लोग थे, तो जंगल में नींद कहाँ आती है अकेले इंसान को। तो उसको वैसे भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको भूख लगी थी, डर भी रहा था। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए था, बस जस्ट आराम कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि थोड़ी ही देर में, अभी कुछ ही देर हुई थी इन लोगों को लेटे हुए, कि थोड़ी देर में एक हथनी भागे भागे आ रही थी और वो सब तरफ अपने बच्चे को अपने सूंड से सूंघते हुए आ रही थी। मेरा बच्चा, वो बहुत बुरी तरीके से अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। आदमी ने देखा कि ये हथनी तो कुछ ही देर में हमारे पास आने वाली है, हमारी तरफ आने वाली है। वो आदमी इन लोगों को उठाने लगा लेकिन ये लोग तो ऐसा सोए थे, ऐसे नशे में थे कि ये लोग तो उठ ही नहीं रहे थे। अब वो हथनी सब तरफ ढूंढते ढूंढते इन लोगों के पास आई और उसने देखा कि इन लोगों के पास में ही उसके बच्चे का खून भी पड़ा हुआ था। जब उसने खून को देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गई। उसने सोच लिया कि क्यों ना हो इन्हीं ने मेरे बच्चे को मार डाला है। वो हथनी का बच्चा इन लोगों के पास आया और सबसे पहले जो आदमी जग रहा था उसके पास आया और उसने सूंघ कर देखा। हथनी की सूंघने की बहुत शक्ति होती है। उसने सूंघ कर देखा
तो जो आदमी जग रहा था उसके पास से उसके बच्चे की खुशबू नहीं आई, यानी कि उसके बच्चे की खुशबू नहीं आई। उसने उसको छोड़ दिया। बाकी के लोग जो सो रहे थे, फिर उसके बाद उस हथिनी ने उन लोगों को सूंघा तो उनके पास से उसके बच्चे की बू आ गई, यानी कि खुशबू आ गई। जब उसको पता लगा कि इन्होंने ही मेरे बच्चे को मारा, काटा, फिर खा गए, तो उस हथिनी ने दोस्तों इन सारे लोगों के साथ वो हश्र किया कि वो हथिनी ही जानती है, वो जिंदा जो एक इंसान रह गया वो जानता है और वो हथिनी जानती है। इन लोगों को उसने घसीट घसीट कर मार डाला और इन लोगों को उस नसीहत पर अमल ना करने की सज़ा मिली और इन लोगों को उसकी सज़ा में मौत का मज़ा चखने को मिल गया। दोस्तों हमेशा कहते हैं अगर कोई भी इंसान तुम्हें नसीहत कर रहा है तो उस नसीहत पर हमें सबसे ज़्यादा अमल करना चाहिए, क्योंकि हमसे जो उम्रदराज लोग होते हैं वो अगर हमें नसीहत करते हैं तो उस नसीहत में सच्चाई ज़रूर होती है। इस वीडियो से आपने ये ज़रूर सीख लिया होगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।